हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। एक S+5 स्टोरी की बिल्डिंग है, मतलब पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और हमारा थर्ड फ्लोर है और टेरेस है और एक माउंटी है, राइट। तो इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर डिटेल बनाना है। स्ट्रक्चर डिटेल हम कैसे करेंगे, ईटअप सॉफ्टवेयर पे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लान को हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान को समझेंगे। प्लान में देखो यहाँ पे एक पार्किंग है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पार्किंग में हमारे पास ये पार्किंग होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 27 फीट बाय, प्लॉट साइज 27 बाय 75 की है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो पार्किंग के बाद जो अपर ग्राउंड फ्लोर जो बनेगा, तो ये टिपिकल है ऊपर की। ठीक है, 7 फुट की चौड़ाई की बालकनी है, जो कि यहाँ पे लाइन हट चुकी है। 7 फुट इधर बालकनी होगी, एक यहाँ पे लिखा हुआ है 7 फीट विड्थ बालकनी, राइट। 7 फीट विड्थ बालकनी है, क्लियर है। अब दिखाते हैं। तो देखो बैक साइड में एक बेडरूम मिल जाता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पे रियर साइड बैक पीछे मिलता है, जो कि यहाँ पे भी एक बेडरूम मिलता है। यहाँ पे ड्रेसर है इसका। ठीक है, और टॉयलेट अटैच है इसमें भी, और स्टेयरकेस यहाँ पे है अपना। लिफ्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे मिल जाता है, और शाफ्ट यहाँ पे मिलता है, क्लियर है। डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया आपको ये वाला पार्ट पे खुला खुला में मिल जाता है, और आगे की तरफ फ्रंट पे 2 बेडरूम निकाला हुआ है कुछ इस प्रकार से, और ये है, क्लियर है। उसके बाद इसके साथ बाथरूम है, सबके साथ मतलब हर एक रूम के साथ बाथरूम मिलता है। फ्रंट पे किचन लिया गया है, क्लियर है। और नॉर्थ वेस्ट कुछ इस प्रकार से लोकेशन है हमारा। ठीक, और ये वाला जो है ये टेरेस प्लान है, और ये वाले पार्ट में हमारा मम्टी बनेगा, क्लियर हो गया। स्टोर रूम है, मम्टी है, बहुत सारी चीजें, स्टेयरकेस हो गया, लिफ्ट हो गया, यहाँ पे एक टॉयलेट भी दिया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर में ग्रिड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ग्रिड लाइन को ड्रॉ हम कैसे करते हैं, पहले से हम कर रखे हैं, राइट। ABCD हमने नाम दिया है, और कुछ इस प्रकार से कॉलम की ग्रिड लाइन हम निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, राइट। ये किस तरह इसको हम समझते हैं, किस तरह इसको हम साइट पे एग्जीक्यूट कराते हैं काम को, तो ये चीज बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो कि A1 ग्रिड का मतलब है इस कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर B1 की बात करेंगे तो B1 ग्रिड, B1 ये वाला डायरेक्शन जा रही है, B ये वाला करा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होता है हमारा, ये ग्रिड कहलाता है B1 कहाँ कहलाएगा, ये वाला पार्ट पे कहलाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कॉलम नहीं है। जैसे C1, हमें C1 कॉलम का पहचान क्या है, यहाँ पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट हो रही है हर जगह से, तो A1C ये है, और A1 कहाँ जा रही है, यहाँ। वही बात हम करेंगे C3 पे कोई कॉलम है क्या, C3 किसको मानेंगे, C ग्रिड से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। C3 ग्रिड पे कौन सा कॉलम है, देखते हैं। C3 ग्रिड पे कोई कॉलम ही नहीं है, राइट। अब हम D पे बात करें, D1 पे कोई कॉलम है क्या, यस है। D2 पे है क्या, D2 पे मतलब यहाँ आए और यहाँ 2 आ गया, 2 इंटरसेक्ट किया। तो कुछ इस प्रकार से हम एक रफली बता रहे हैं आपको, इस पहले से हमने रेडी कर रखा है, जिसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्लियर है। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमने बीम की लेआउट प्लान बना रखा है, किस हिसाब से बीम को हमें प्लान के हिसाब से बीम देखा जाता है, टक किधर लेना है, टक किधर नहीं लेना है। तो एक्चुअली क्या है कि ये सारे प्लान मैंने रेडी किया है, और अब इसका मैं करूंगा स्ट्रक्चर। लेकिन एक आर्किटेक्ट काम कैसे करता है, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो उस आपको प्लान देता है, डिजाइन देता है, सब चीज उनका रहता है, और वो अब ये कॉलम जो डिसाइड वो करता है। अगर वो एक्सपीरियंस बंदा है, काफी दिनों से काम कर रहा है, तो उसमें होता क्या है कि काम करने के बाद वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे, जितना एक्सपीरियंस होता है वो अपने हिसाब से कॉलम को प्लेस कर देता है, कॉलम प्लेस कर देगा, और बीम की लोकेशन आपको दे देगा, कहाँ पे उनको बीम चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए। अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर ये चीज छोड़ दिया जाए कि बीम आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है, तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसमें यही है कि हमें नहीं पता ये चीज कि हमें
बीम की कहाँ है, आप उसको फिर हम अपने नजरिए से देखेंगे, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे, राइट। लेकिन एक आर्किटेक्चर को कहाँ बीम चाहिए कहाँ नहीं, देखो यहाँ पे भी कॉलम आ रहा है, हम यहाँ से भी बीम दे सकते थे, राइट। तो कुछ इस प्रकार से ये सारी चीजें देखना पड़ता है। तो हमने क्या है कि एक रफली कॉलम पहले से प्लेसमेंट कर दी है। अब इसी कॉलम को क्या करेंगे, सब चीज हम इनपुट करेंगे एक सॉफ्टवेयर, ईटअप सॉफ्टवेयर पे, राइट। उस ईटअप सॉफ्टवेयर पे हम एनालाइज करेंगे, फिर लोड अप्लाई करेंगे। हर चीज करने के बाद, हर चीज करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। फिर उस रिजल्ट में अगर ये कॉलम की साइज बड़ा मांगेगा तो बड़ा करेंगे, फेल अगर हो जाता है तो हम बड़ा साइज करेंगे। ये ओवर इन्फोर्समेंट की वजह से कॉलम फेल हो जाता है तो उसमें बड़ा करेंगे, ठीक है। अगर नहीं फेल होता है, अगर कम रिइंफोर्समेंट की परसेंटेज दिखती है हमें कॉलम में, तो उस कॉलम को छोटा कर देंगे। तो अभी रफली मैंने प्लेस किया है, तो वीडियो में बने रहिएगा, काफी हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब मैं जा रहा हूं अपने एक ईटअप सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। ईटअप सॉफ्टवेयर पे हम आ जाते हैं, ईटअप सॉफ्टवेयर पे, ओके। थोड़ी सी मैं यहाँ पे पहुंच कर रहा हूँ। तो ईटअप सॉफ्टवेयर में ऑन कर लेता हूँ। ईटअप क्लिक किया, मैं 2016 वर्जन यूज करूंगा। आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैं 2016 वर्जन यूज कर रहा हूं, क्लियर हो गया। तो ये हमारा ईटअप ओपन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यू मॉडल पे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप, वीडियो भले लंबी हो जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है और इसको प्रैक्टिस करना है। देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मतलब अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करना, ताकि चीजें समझ में आए। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई चीज लर्न करने जाते हो, प्रैक्टिस करने जाते हो, तो वो सही से आप प्रैक्टिस कर नहीं पाते हो और उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्लियर। तो इसलिए ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं न्यू मॉडल पे गया, ठीक है। न्यू मॉडल पे हम क्लिक किए, क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस पे हम नीचे वाले में है ना, यूज बिल्ट इन द सेटिंग विथ, ठीक है। तो इसमें चेंज करना पड़ता है हमें इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से मैट्रिक एसआई करना होता है। स्टिल सेक्शन डेटाबेस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इंडियन करेंगे, राइट। उसके बाद स्टील डिजाइन कोड मांगेगा, ठीक है। स्टील डिजाइन कोड हमारा क्या है, इंडिया का IS 800/2 2007, राइट। कंक्रीट डिजाइन कोड आता है। कंक्रीट डिजाइन कोड में हम क्या करेंगे, IS 456/2000 को सिलेक्ट करते हैं और देन हम कर देते हैं ओके। यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे बहुत तरह की आप इसको, इस ग्रिड को फिल कर सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग होता है, तो कितना एक्स डायरेक्शन में वो आप पुट कर दो, वाई डायरेक्शन में कितना वो पुट कर दो, एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी हो। लेकिन सबसे अच्छी तरीका मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं हर प्रोजेक्ट में, वो हम चाहेंगे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे, ठीक है। जब कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे हम जाते हैं तो एडिट ग्रिड डेटा आता है हमारे पास। कौन सा डेटा आता है, एडिट ग्रिड डेटा आता है। तो एडिट ग्रिड डेटा पे अगर हम क्लिक करेंगे, राइट, तो हमारे पास दो ऑप्शन खुल जाता है, कुछ इस प्रकार से, राइट। हम जैसे जैसे करते हैं वैसे ही आपको फॉलो करना है। तरीके बहुत है। आप अगर दूसरी वीडियो दूसरे लोगों का देखोगे तो अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो तरीका है कुछ अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। ये समझ लो मार्केट से हटके है। तो डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ऑर्डिनेट पे नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, राइट। जब हम एज स्पेसिंग पे क्लिक कर लेंगे तो हमें करना है अभी या इस वाले पार्ट पे, अब हमें करना है इस डेटा को फिलफुल। ये डेटा कहां से हम उठाएंगे, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये हमने पहले प्लान रेडी करना होता है, क्लाइंट से अप्रूवल लेना होता है। जब वो हर चीज से ओके कर देता है तो फिर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, एक ग्रिड लाइन बनाता हूँ और बीम के लेआउट बनाता हूँ जो हमें चाहिए। क्लियर हो गया। अब ये ग्रिड लाइन में देखोगे ABCD की है जगह, तो यहाँ पे देखो A से B की जो दूरी है वो 9 फीट 3 इंची है। पॉइंट वाले हम लेंगे नहीं, राइट। 9 फीट 3 इंची आपको पूरा ले लेना, या 9 फीट 4 इंची आप ले लेना, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहां से सिर्फ हमें डिटेल बनाने की जरूरत होती है। तो ABCD, तो CD तक हमारा ग्रिड है। तो जब CD तक हमारा एक को मैंने कट कर दिया, क्लियर हो गया, एक ही है।
यहाँ पे स्पेसिंग था ABCD, तो इसका मतलब ये हमें बढ़ाना घटाना नहीं है इसमें। अब इस वाले में 1 2 3 4 है, तो हमारे जो मैंने जो रेडी किया है वहां पे कितना है 1 2 3 4 देन 5 6 7 8, तो टोटल हमें भी 8 बनाने की जरूरत होगा, राइट। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 4 तक है, तो 4 तक है, तो ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे समझना एक चीज, जो मतलब जो समझने वाली चीज है, जहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि देखो, जो इसमें ईटम में जो ये कोऑर्डिनेट दिया है ऊपर की तरफ से दिया है 1 2 3 4, राइट। लेकिन हमारा जो 1 है ऊपर से ही है, लेकिन इसमें जो काम होगा हमारा, अगर ऑटो यहाँ पे देखो, अगर ये 1 2 नीचे से होता, अगर ये नीचे से ऊपर में लिखा होता तो ये सेम फिल होता, क्लियर समझना। उसमें ऊपर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो हमें क्या करना है कि हम नीचे, जब यहाँ आप देखोगे ऊपर से 1 2 की ग्रिड आ रही है, 1 2 की ग्रिड, तो हमें अपोजिट करना, वहां पे जाके अपोजिट करना, इसको उल्टा करना, नीचे से 1 2 लेके जाएंगे। तो इसको हम करते हैं 1, ठीक है 1, इसको करते हैं 2 3 करेंगे, 4 करेंगे, देन 5 करेंगे, ठीक है 5 के बाद हम 6 करेंगे, 6 के बाद हम 7 करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 8। क्लियर है। जब ये ऐड कर देंगे तो अब क्या है कि 1 2 हमें नीचे से फिल करना है या तो हमें ऊपर से फिल करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ग्रिड देखोगे तो 1 1 2 की जगह देखो नीचे की तरफ 8 आ गई है, ठीक है। तो इसमें ऐसे करना पड़ता है। अभी देखो सबसे पहले हम ये वाला डेटा फिल करते, ए और बी की दूरी कितना है हमारा, वो हम देख लेते। 9 फीट 3 इंची था, 9 फीट 3 इंची, राइट, 9 फीट 3 इंची हम फिल कर देते हैं। कितना 9 फीट 3 इंच। अब देखो ये जो है हमारा जो ईटब सॉफ्टवेयर है ऐसा, ये मिलीमीटर और मीटर में काम करता है। अब हम इंच फीट की बात करें तो जो फीट है ना वही डालना है आपको। 9 फीट 3 इंची है तो 9 फीट 3 इंचेस ऐसे पुट करेंगे और इंटर प्रेस करोगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। क्लियर है। अब बी से सी की दूरी जो है हमारे पास, बी से सी की जो दूरी है कितना है, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूं आपको, 4 फीट 3 इंची है, ठीक है। 1.4 मतलब 3.25 इंची होता है, मैं पूरा ले लूंगा, 4 फुट 3 इंची है। क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे 4 फुट 3 इंच, 4 फुट 3 इंच मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4.25 फीट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमने डायरेक्ट कैसे किया। अब सी से डी की जो दूरी है हमारे, सी से डी की जो दूरी है वो 12 फुट 7 इंची है। क्लियर है, 12 फुट क्या है 7 इंची है। तो मैं फिल कर देता हूँ 12.58, 7 इंची डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 करते हो तो इतना ही आता है। क्लियर है। अब देखो बहुत सारे पॉइंट लगे, हम पॉइंट के बाद 3 मतलब डिजिट 3 रखेंगे, सेट करेंगे। एक एक में हटा देता हूँ, नहीं तो वहां पे फिर जब स्ट्रक्चर में जब जिस टाइम एरर आता है तो वहां पे डायमेंशन हमें चेक करना होता है, तो ये डायमेंशन कंफ्यूज कर देता है। क्लियर है। तो ऐसे हम सिमेट्रिकल रखेंगे। अब इसको फिल कैसे करें भैया, सबसे बड़ी बात, इसको 2.819 गुना 3.28 अगर हम करते हैं तो 9 फीट 3 इंची आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे जो बीच की जो दूरी है 1.295, ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं 1.295 गुना 3.28 क्यों, फीट में कन्वर्ट करने के लिए 4 फुट 4 इंची। अब मैं कैट पे जाके सेटिस्फाई कर सकता हूँ 4 फुट 4 इंची, नहीं 4 फुट 3 इंची है वहां पे। क्लियर है। तो 12 फुट 7 इंची, 12 फुट 7 इंची को भी हम चेक कर लेते हैं 3.834, ठीक है 3.838। क्लियर है, गुना 3.28, ठीक है। इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा, वीडियो तो लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, समझना पड़ेगा आपको। तो 12 फुट 7 इंची हो गया मेरे पास 12.58।
क्लियर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्लियर है। करना चाहूंगा आप सभी के साथ, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और एडिट हिस्ट्री पे सिस्टम पे जाएंगे, मॉडिफाई, वही कहता है ना, थोड़ी सी आप अगर गलत लेयर में चले जाते हैं तो आपका फिर ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सब कुछ मेक इट 0 कर देते हैं, सेट हुई नहीं, समझने वाली बात है यहाँ पे। अब क्या है कि पहला ग्रिड जो हम 1 to 2 की दूरी, 1 to 2 की दूरी जो पहले मैंने क्या किया, 1 to ऊपर से था तो मैंने नीचे से कर दिया ताकि हमारे ऑटोकैड के प्लान के हिसाब से वहां पे डेटा पुट हो पाए, राइट। तो अब 1 to 2 की जो दूरी है ना, ये वाला पुट करना था। मैं क्या किया कि 1 यहाँ 8 और 7 वाली 1 मान लिया। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको 8 और 7 पे ही जाके डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से डालना शुरू करेंगे 1 to 2 की दूरी। ठीक है, क्लियर है। चलो, पहला जो कोऑर्डिनेट हमारा शुरू होगा 0,0 से, तो 0 हम रख देंगे और उसके बाद 2 पे जो हम करेंगे यहां से पुट करेंगे। 1 to 2 की दूरी है 8 फुट 4 इंची, तो देन हम 8 फुट 4 इंची 8.33 फीट हम करेंगे, ये हमारा हो गया। क्लियर है। अब हमारे पास 2 से 3 की जो दूरी है वो 10.5 फुट की है, तो हम यहाँ पे करेंगे 10.5 फीट और इंटर प्रेस कर देंगे। क्लियर है। अब हमारे पास जो है 3 से 4 की जो दूरी है वो 1.5 फुट की है। क्लियर है। 3 से 4 की दूरी जो है वो 1.5 फुट है, 1.5 फुट मैंने पुट किया। देन अब मैं ऊपर धीरे धीरे जाते हुए, राइट, अब यहाँ पे देखो 4 से 5 की जो दूरी है 8 फुट 8 इंची है, 8 फुट 8 इंची कितना है 8.66 फीट लिख के हम इंटर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाली जो पॉइंट है 8 फुट 8 इंची हो गया, 4 से 5 की दूरी। अब आता है हमारे पास 5 से 6 की दूरी 4 फुट 10 इंची, कितना आता है 4 फुट 10 इंची। तो 4 फुट को 10 इंची को 4.83 फीट लिख दीजिए आप और इंटर प्रेस कर दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से जाना है, 4 फुट 10 इंची हो गया। अब 6 से मतलब 6 to 7 की जो दूरी है 15 फुट 7 इंची है, कितना है 15 फुट 7 इंची है। तो 15 फुट 7 इंची मतलब 15.58 फीट डायरेक्ट करके हम लिख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। अब लास्ट वाली जो मेरा एक कोऑर्डिनेट बच गया है वो है हमारा 7 to 8 की दूरी। और लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 8 को 1 मान रहे थे और 7 को 2 मान रहे थे, वो गलत कर दिया मैंने, राइट। तो 14 फुट 8 इंची आपको यहाँ पे पुट करना है, 14.66 फीट को पुट करना है, इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है। और मैंने जैसा कहा था आप सभी को कि यहाँ पे करना है आपको, देन कंट्रोल जेड कर सकते क्या, हाँ राइट, कंट्रोल जेड भी होता है, ध्यान से। तो पॉइंट की 3 डिजिट हम रख लेते हैं, ऐसे 2 डिजिट रखो तो ज्यादा बेटर होती है, लेकिन हम 3 डिजिट उसमें लिए थे पहले वाले ABCD में, तो इसमें भी हम वही रखेंगे सेम। ठीक है, क्लियर है। 3 डिजिट रख लिया। अब यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, और यहाँ पे आ गए। अब आते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, मुझे करना है ओके। क्या करना है, ओके ओके। तो अब मुझे 2 पॉइंट को चेक करना, 1 to 2 की दूरी, 1 से 2 की दूरी कैसे चेक करेंगे, हमें लाना है कैल्सी प्रोवाइड कर देते हैं आपको। और आप देख सकते, देखो जो भी होगा यहाँ रियलिटी होगा, कोई ये नहीं, भले टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ टाइम लगता ही हर चीज में। अगर अच्छे लेवल का आप सीखना चाहते हैं तो टाइम लगेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी बार बार करना पड़ेगा। 2.538 गुना 3.28 करते हैं तो रिजल्ट है कितना, 8 फुट 4 इंची आ गया। तो 8 फुट 4 इंची है क्या, देखो मैं गलत पकड़ लिया था इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, 8 फुट 4 इंची। क्लियर है। अब मैं एक लास्ट चेक करता हूँ, 14 फुट 8 इंची है क्या लास्ट वाली, तो वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली जो है हमारे पास पॉइंट, कुछ पॉइंट मैंने हटाया है। ठीक है, परफेक्ट आप खोजोगे तो नहीं, 4.468 लेके चलते हैं, 4.468
लेके चला, क्लियर हो गया, 4.468 लेके गया और गुना 3.28 कर दिया, राइट। तो 14 फुट 8 इंची हमारे पास आ गया, इसका मतलब सही है। और ए वाला गिरी तो मैंने चेक पहले से करा दिया। अब आता है इस वाले कंडीशन को सेट करना, ठीक है। कौन सी कंडीशन को? इस वाली कंडीशन को सेट करना है, ठीक है। तो एडिट पे जाओ फिर से, और एडिट हिस्ट्री एंड ग्रिड सिस्टम पे जाना, और मॉडिफाई शो हिस्ट्री डेटा पे जाना, ठीक है। अभी हमारे पास बेस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाउंडेशन। बेस लेवल पे क्या है हमारा? फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, ठीक है। फाउंडेशन सपोज करते हैं कि रोड लेवल से फाउंडेशन हम जमीन लेवल से फाउंडेशन जितना भी जाओ 1.5 मीटर जाओ, जो भी जाओ, लेकिन अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं 15 इंची लेके चलूंगा, क्योंकि दिल्ली में एनसीआर में जितनी भी बिल्डिंग होती है 18 इंची 15 इंची से ज्यादा बिल्डिंग उठती नहीं रोड लेवल से, राइट। तो मैं 18 इंची लेके चलता हूं, 18 इंच करके आप इंटर करोगे। ये ले नहीं रहा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 1.5 फीट आप प्रेस कर दो तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो ये है क्या, नीचे जा रही है जीरो लेवल से, और हम फाउंडेशन लेवल रोड लेवल से, फाउंडेशन लेवल की मतलब रोड लेवल से जो प्लिन बीम की लेवल होगी वो होगी 1.5 फुट ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हम 1.5 फुट 1.5 फीट करके इंटर कर देंगे, क्लियर है। अब हम इसको लिख देते हैं प्लिंथ बीम। क्या लिखेंगे? प्लिंथ बीम, सही से फॉलो करना, ठीक है। प्लिन बीम करने के बाद अब आता है मेरा प्लिन बीम हो गया, प्लिन बीम के ऊपर हो, और आप प्लिन बीम को ही स्टील फ्लोर मानो, पार्किंग फ्लोर, राइट। और प्लिन बीम पे खड़े होके अगर मैं छत को देखता हूं तो वो पार्किंग की छत दिखाई देगी हमें, तो इसलिए उसको हम छत का नाम देंगे यहाँ पे स्टिल्ट रूफ। क्या लिखेंगे? स्टिल्ट रूफ। अब बात आती है कि स्टील रूफ की हाइट क्या रखे। देखो हम जनरली 9 फीट हम लेके चलते हैं अपनी हाइट, क्लियर है। आपको क्या प्रोवाइड करना है 17.5 मीटर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जो बायलॉज एमसीडी करती है, ठीक है। अब स्टील फ्लोर रूफ हो गया, अब ग्राउंड फ्लोर रूफ पकड़ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर रूफ क्या? स्टील फ्लोर की छत डल गई, देन ऊपर चढ़ के आप ऊपर फिर देख रहे हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर की रूफ दिखाई देगी, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर रूफ। अभी मैं इसमें अब इसका जो मैं करने वाला हूं, कितना करने वाला हूं? 11 फुट रखूंगा मैं हाइट, क्लियर है। 11 फुट डाल दिया। अब जो है हमारे पास आता है ग्राउंड फ्लोर रूफ, तो अब यहां पे आएगा फर्स्ट फ्लोर का रूफ। फर्स्ट फ्लोर रूफ कर दिया। इसका भी देखो यहाँ पे 11 फुट रखेंगे तो 3.528 आएगा, 3.528, ठीक है। लेकिन इसका भी कम कर लो थोड़ी सी, एक डिजिट हटाओ यहां से, 3.35 रखो, ठीक है। 3.52, ठीक है। इसको भी करो, देन इसको भी करना है हमें, क्लियर है। तो 3.35, तो इसको भी पुट करो 3.35, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर ग्रुप। अब तो हमारे पास है ही नहीं, तो इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड स्टोरी आएगा। ऐड स्टोरी के क्लिक करके यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी पे जाओगे, नंबर में आपको 3 डाल देना है, क्लियर है। और हाइट में कर दूंगा 3.35, तो यहाँ पे ओके करते हो तो आपके पास जनरेट होके आ जाता है। अब ये वाला जो फ्लोर है हमारा सेकेंड रूफ है, सेकेंड फ्लोर रूफ, ठीक है। और थर्ड फ्लोर रूफ आ जाता है एक लास्ट, थर्ड फ्लोर रूफ, क्लियर है। थर्ड फ्लोर रूफ के बाद हमारा क्या? थर्ड फ्लोर रूफ ही आपका टेरेस लेवल होती है, क्लियर है। थर्ड फ्लोर के अंदर घुस गए, उसके रूफ के देखते तो वही टेरेस लेवल होता है आपका। तो ऊपर अब हमारा क्या? मल्टी रूफ मैंने कर दिया। मल्टी रूफ की हाइट हम कितना रखते हैं? 9 फीट रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते, क्लियर है। ये है हमारे पास, ये इस प्रकार से मैंने क्लिक किया। यहां पे करना है आपको क्या? ओके,
जब ओके आप करते हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ जाता है। अभी हम ऊपर वाले लेवल पे है तो आपको क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है। हम स्टील फ्लोर रूफ काम किस पे करेंगे? हम स्टील फ्लोर रूफ पे करेंगे या प्लेन बीम पे कराएंगे। तो हम स्टील फ्लोर रूफ पे काम अभी करेंगे। इतना कुछ होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा पता है ना? इतना कुछ अगर होता है तो उसके बाद अब रियलिटी वाला काम अब शुरू होगा कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, कॉलम में क्या ग्रेड ऑफ स्टील रहेगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है। हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जो बात करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम कंप्लीट आपको बताएंगे, और पार्ट 3 में स्टील डिटेल ऑटोकैड के थ्रू डिटेलिंग हम ऑटोकैड में करने वाले हैं, राइट।